अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, दाल चावल की रेसिपी। दाल चावल खाने के लिए आप जाते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट और वहाँ पर जाकर आप दाल चावल जो है ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज दाल चावल की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि इस प्लेटर को आप अपने घर पर रेडी करें और मुझे बताएँ कि ये प्लेटर आपको कैसा लगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम बनाना सीखेंगे बॉइल्ड राइस, दाल मखनी, चिकन चिली कटलेट्स मैंने बनाए हैं, चिकन कटलेट्स बनाए हैं, साथ में है चिली फ्राइज़। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को भी फ्राई किया है, कच्चे प्याज हैं और पापड़ फ्राई किए हैं। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिए देगची और उसमें डाला है 1 कप मूंग की दाल और 1 कप मसूर की दाल। इनको मैंने 3 घंटे पहले अच्छी तरह से भिगो दिया था। अब इसके पानी को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 गिलास के करीब पानी। मसालों में मैं आपको बताती हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून अपने यहाँ धनिया पाउडर लेना है एंड हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अभी सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून बाद में ऐड करेंगे। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, बिल्कुल रेड वाले, उन्हें आपने कट करके इसमें ऐड कर देना है। क्यूब स्लाइसिस में अपने टमाटर को ऐड करना है। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद एंड में आपने इसमें हरी मिर्चें ऐड करनी हैं। ये मैंने बारीक वाली हरी मिर्चें नहीं ली हैं, ये मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं जो अमूमन अचार गोश्त में और बिरयानी में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से करना है मिक्स। यहाँ पर मैंने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया है, नॉन स्टिक का। अगर आप इसमें कोई और से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सही है, लेकिन ये वाला जो स्पून होता है वो बहुत बेस्ट होता है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। साथ में मैं इसे ढक कर रख दूँगी चूल्हे पर। मीडियम फ्लेम पर आपने 10 से 20 मिनट इसे कुक करना है। बहुत अच्छी तरह से दाल जो है वो 10 से 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब बारी है दाल को देखने की, क्योंकि 10 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। एक बार मैंने बीच में इसे देखा था और अब मैं इसे देख रही हूँ। यहाँ पर देखें दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, बिल्कुल टेंडर हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अब बारी है दाल को तड़का लगाने की। चलें स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। हाफ़ टी स्पून आपने इसमें एंड में सॉल्ट ऐड करना है। कोरिएंडर लीव्स को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके अच्छी तरह से चॉप करके इसमें ऐड किया है 3 से 4 टीस्पून। अब बारी है इसे अच्छी तरह से मिक्स करने की। इसमें आपने जो तड़का लगाना है वो बटर का तड़का लगाना है, क्योंकि दाल मखनी बना रहे हैं तो इसमें बटर का यूज़ आपने लाजमी करना है। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, पैन में मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून के करीब बटर। फ़ौरन से इसमें से स्मोक निकलने लगी। अब ऐड करना है आपने इसमें ऑयल। हाफ़ कप मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। देन उसके बाद इसमें ऐड करना है कटे हुए प्याज। 1 अदद मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जिन्हें क्यूब स्लाइसेस में कट कर दिया है। इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। देन इसमें ऐड करूँगी मैं कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, आपने लाजमी ऐड करना है। आपने 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से बनाना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है रेड चिलीज़। रेड चिली आपको आराम से मार्केट से मिल जाते हैं, जो सूखी मिर्चें होती हैं। इसी से जो है वो मेरे ख़्याल में वो बनता है चिली फ्लेक्स। जो हम कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसी मिर्चों से बनता है। उसके बाद जब अच्छी तरह से ब्राउन सा कलर आ जाए तो आपने इसे दाल में ऐड कर देना है। यहाँ पे दाल हमारे रेडी हो गई। अब चलते हैं बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस बनाने के लिए बहुत ईजी सा मेथड है। आपने एक देगची में पानी लेना है, उसे रख देना है चूल्हे पर मीडियम फ्लेम पे बॉयल आने के लिए। यहाँ पर मैंने बासमती राइस ली है 1 किलो, जिसे मैंने अच्छी तरह से 1 घंटे पहले भिगो दिया था। आपने चावलों को ज़रूर सोक करना है। जितना आप चावलों को सोक करते हैं उतना ज़्यादा बेस्ट सा इसका रिज़ल्ट आता है। सबसे पहले तो आपने चावल जो है वो अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, दैन उसको अच्छी तरह से सोक करना है। उसके बाद पानी बॉयल जब आ जाए, पानी में जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो आपने इसमें भिगोए हुए चावल ऐड कर देने। अब इसे मैं पकाऊंगी, एक उबाल के इंतज़ार करूंगी कि पानी में जैसे चावल डालने के बाद एक बॉयल आ जाए। उसके बाद जो है वो 10 से 15 मिनट को इसको रेस्ट देना है। 10 से 15 मिनट मज़ीद इसे बनाना है। उसके बाद आपने स्ट्रेनर रखना है और इसमें चावल को जो है पानी से अलहदा कर देना है। चावल को अच्छी तरह से छान लेना है, पानी एक ज़रा नहीं होना चाहिए और ठंडे पानी को भी ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दैन उसके बाद चलते हैं कटलेट्स के जानिब। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, पैन में मैंने 1 कप के करीब ऑयल ऐड किया है और इसमें ऐड कर दिए हैं चिकन। हाफ़ के जी यहाँ पर मैंने चिकन लिया है और बिल्कुल उसमें जो है वो हड्डी वाला गोश्त नहीं है, बोनलेस चिकन आपने लेना है। उसमें आपने ऐड करना है 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। दैन इसमें ऐड किया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चीज़ें सिर्फ ऐड करके आपने इसे अच्छी तरह से बनाना है। यहाँ पर मैंने लिया है कबाब मसाला पाउडर।
4 टीस्पून आपने कबाब मसाला पाउडर लेना है और इसे चिकन में इस तरह से ऐड कर देना है जब चिकन का पानी अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। अब इसी चिकन के पानी में आपने चिकन को बहुत अच्छी तरह से टेंडर करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आप मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे तो इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर चिकन जो है वो कुक होकर रेडी हो चुका है। अब आपने इसे करना है अच्छी तरह से श्रेड। स्पून की मदद से या प्रेस करते जाएंगे तो ये श्रेडेड चिकन में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिन्हें अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। 3 टीस्पून यहाँ पर मैं धनिया पत्ती इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। चॉप्ड हरा धनिया आपने इसमें ऐड करना है। 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें क्यूब साइज़ में कट किया। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब बारी है इसकी शेप बनाने की। शेप आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ क्योंकि देसी प्लेटर में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, देसी होती हैं, तो यहाँ पर इसलिए मैंने राउंड शेप दिया है। इस तरह से आपने कबाब रेडी करने हैं। ये चिकन कटलेट्स रेडी हो गए सिंपल वाले, ये देखें। इसी तरह से मैं हाफ़ जो है वो बैटर का इस तरह से राउंड शेप पे चिकन कटलेट्स रेडी कर लूँगी और हाफ़ जो बैटर से वो मैं चिकन चिली कटलेट्स रेडी करूँगी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसको बनाना भी बहुत ईजी है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है मोटी वाली, ये देखें। इसके अंदर से तमाम बीज निकाल दिए। अब इसके ऊपर आपने ये तमाम बैटर को कोट करना है, ये देखें। तमाम साइड से आपने अच्छी तरह से इसे कवर करना है। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए आपने क्या करना है, 4 अदद मैंने अंडर लिए हैं, उसमें ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून के करीब सॉल्ट। इन्हें अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। पैन में लेना है आपने ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से आपने गर्म होने देना है। अब बारी है, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। 1 बाय 1 करके आपने तमाम के तमाम कबाब को फ्राई करना है। आपने क्या करना है, एक कबाब को अपने अंडे के बटर में डिप करना है। उसके बाद आपने इसे ऐड कर देना है पैन में। पैन में आपने ऐड करने के बाद जब एक साइड पे अच्छी तरह से रेड सा कलर आ जाए, देन आपने इसको मूव करना है अनदर साइड फॉर रेड, ओके। तो इस तरह से आपने तमाम के तमाम कबाब को फ्राई कर देना है। ज़्यादा डार्क पे आपने इसे नहीं निकालना है। लाइट शेड जब आ जाए तब आपने इसे प्लेट में निकाल लेना है ताकि कबाब जो है वो ज़्यादा डार्क शेड पर ना आ जाए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत सा प्यार सा बना हुआ ये कबाब है। आप यकीन करें बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आया है। अगर आप इसे अपने घर में शाम के नाश्ते में भी बना के ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी बनाकर इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ चाय रेडी करें और उसके बाद इस तरह के कबाब फ्राई करें। दैन उसके बाद आपने इन मौसम को इंजॉय करते हुए अपनी फैमिली मेंबर्स के गेट टुगेदर को एंजॉय करते हुए इस कबाब को एंजॉय करना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये कबाब बन के रेडी हुआ था। आपने लाजमी इसे ट्राई करना है। जी जनाब, तो 3 चीज़ें तो हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं, सॉरी 4 चीज़ें, जिसमें से एक दाल मखनी, राइस और कटलेट्स, चिली कटलेट्स भी बन गए और चिकन सिंपल कटलेट्स भी बन गए। तो यहाँ पर अब बारी है ग्रीन चिलीज़ को फ्राई करने की। तो आपने कुछ नहीं करना है। ग्रीन चिलीज़ को यहाँ पे मैंने लिया है, इसे बीच से कट करके मैंने इसके तमाम बीज को निकाल दिया है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है चाट मसाला पाउडर। इस तरह से आपने चाट मसाला पाउडर की इसमें फिलिंग करनी है। दैन इसमें रखते जाना है आपने।
ये देखें इस तरह से तमाम के तमाम कबाब यहाँ पे बनकर रेडी हो चुके हैं। दैन उसके बाद यहाँ पर उसी पके हुए ऑयल में मैंने ऐड कर दिया है चिलीज़ को फ्राई होने के लिए। ये देखें तमाम चिलीज़ को ऐड करने के बाद आपने इसे आगे पीछे से अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब आपने इसे अलग सेपरेट प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये बनकर रेडी हो गए हैं। अब बारी है इसमें पापड़ फ्राई करने की। कोई लास्ट अटैम्प्ट इसी की रह गई है कि सिर्फ पापड़ बाकी है, बाकी हमारी तमाम की तमाम चीज़ें बनकर रेडी हो गई हैं। पापड़ आपने फ्राई करना है, इसमें आपने एक प्रिकॉशंस का ख्याल रखना पड़ता है, वो ये है कि पापड़ आप जब भी फ्राई करें तो बिल्कुल पके हुए तेल में आपने कभी भी फ्राई नहीं करना है, इसके लिए फ़्रेश ऑयल चाहिए होता है। तो पैन को अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें फ़्रेश ऑयल ऐड करके अपने पापड़ को फ्राई कर लेना है। अब बारी है इसे सर्व करने की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चावल निकाले हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं कबाब्स रख रही हूँ। कबाब्स में यहाँ से सबसे पहले मैंने रखा है चिकन चिली कबाब। उसके बाद दाल को भी मैंने डिश आउट कर दिया है। इसके ऊपर आपने सर्व करना है मक्खन इस तरह से, ठीक है। बटर आपने 2 टेबल स्पून ऐड कर देना है ताकि इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लगे। उसके बाद यहाँ पर मैं रखूँगी चिलीज़ फ्राई। यहाँ पे चिली जो है वो सारे तमाम के तमाम फ्राई हो चुके हैं। बहुत मज़े का था, आप यकीन करें। वो आपका भी अजीब सा लग रहा होगा थोड़ा सा ब्राउनिश शीट पे, लेकिन ये टेस्टी बहुत थे खाने में। और उसके बाद यहाँ पर रख देंगे कच्चे प्याज की मैंने एक प्याज लिया था मीडियम से थोड़ा सा बड़ा साइज़ पे, ठीक है। उसे मैंने अच्छी तरह से राउंड जो है वो स्लाइसर से इसकी शेप निकाल दी है। उसके बाद वॉश करके इसमें ऐड किया है। यहाँ पे हमारे चिकन कबाब भी आ गए जो राउंड शेप में हमने फ्राई किए थे कटलेट्स, वो भी आपने चिकन कटलेट्स इसमें ऐड कर देना है। ये देखें। और उसके बाद आ गए हमारे फ्रेश मज़ेदार से पापड़। तो ये स्पेशल सा देसी सा प्लेटर बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। होप सो कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। मैंने इस रेसिपी को ट्राई करके बनाकर अपनी टर्न पूरी कर दी है। अब आपकी बारी है कि आपने इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। अपने बहन भाइयों को बुलाएं, अपने घर में ट्राई करें, मुझे दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।